दोस्तों, हरिओम, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हमारे ही बीच के मित्र हमारे जिन्होंने आध्यात्म के पथ पर चलने का निर्णय किया है और आज इनकी छोटी सी कुटिया में आने का मौका मिला, और चलिए इनसे कुछ रूबरू होते हैं। और निर्मल साधु भाई कोयला होई न उजला सामन साबुन और ये इनका कबीरा छोटा सा आश्रम है। साबुन ला सत्य गुरु के सत्य ज्ञान से। महाराज जी हरिओम। और कैसे हैं आप? तो हम पूछना चाहते हैं कि आप जो है सांसारिक दुनिया से थोड़ा परे हटकर आपके मन में कब ये विचार आया कि मैं अध्यात्म की शरण में जाऊं? क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे जीवन का अनुभव की विचारधारा है। मैं अपने लाइफ में डायरी करते समय 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ वासी ब्रिज के ऊपर, जिस कारण मैं 4 दिन नेहरू हॉस्पिटल में कोमा के स्थिति में पड़ा था। फिर मैं वहाँ से जब हमारी महाराज जी आपकी बात काट रहे हैं, आंखें खोल के आप बात कीजिए थोड़ा, कि एकदम ध्यान मग्न हो गए आप। लगता है अपने अतीत में चले गए, काफ़ी गहराई में। नहीं, वहीं तक थे जहाँ तक आपका सवाल था। जी जी। वहीं से तो स्टार्ट किया, एक्सीडेंट हुआ, 4 दिन कोमा से बाहर आए। तो फिर मैंने ये सोचा कि आखिर मृत्यु हो गई तो जीने की क्या ज़रूरत हो गई। 4 दिन बाद मैं जिंदा हो गया। मृत्यु होती तो हो जाती, इतनी ये माया के संसार में दुखी तो दिख रहा था। वापस मैं जब चेतन में आया तो मैं अपने जीवन पे एक जीवनी लिखना चालू किया, ताकि हमको ये जीवन मिला है तो वापस क्यों मिला। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपका एक बार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और आप 4 दिन कोमा में चले गए, और जब वापस आपको होश आया तो आपने इस जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत गहराई से सोचा कि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होनी है, तो वह जीवन सार्थक कैसे बनाया जाए। इसके बाद आपने क्या सोचा? तो फिर मैं कुछ वर्षों तक मैं तर्कशील विचारधारा से चला, नास्तिकपन जिंदगी जी। तो ये जो धर्मों के धर्म गुरु थे जी, जो हर धर्मों के धर्म गुरु ग्रंथ लिख के गए, क्राइस्ट, मोहम्मद, गुरु नानक, महावीर, मोहम्मद, बुद्ध जी जी, और जो संत हुए हैं संसार में, जी जी, उनकी वाणियों को जब धारण किया, समझ में आया तो ये तो सिर्फ धर्म की बात करते हैं जी, और धर्म जीने का नाम है जी, कि इंसान को जीवन में जीना चाहिए धर्म पे, और धर्म का निर्माण सत्य से हुआ है जी। परंतु संसार में इंसान सच पे न जी के मोह माया में फंस के अपने अंतरकरण में छल कपट बेईमानी भर लिया है। जी, जिस छल कपट बेईमानी के कारण संसार में एक दूसरे के प्रति द्वेष और नफरत हो गया है। खासकर हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो ये हिंदू मुसलमान के जहर का बीज डाल दिए हैं हिंदुस्तान के जानवरों के अंदर। हम ये इंसानों को जानवर ही कहते हैं, क्योंकि तुलसीदास बड़े प्रेम लाइन में कह के गए हैं जी, ये जानवर कैसे हैं जी। तो उनके ऊपर एक तुलसीदास एक बहुत बढ़िया लाइन लिख के गए थे, जो कि अपने बिहार के एक चंद्रशेखर
नेता हुए, उन्होंने उस दोहे को लेकर समाज में एक नफरत पैदा किए और कुछ समाज मिलकर उन संत को गाली भी दिए। तो मैंने सोचा ये संत को गाली क्यों दे रहे हैं, ये मोहम्मद को गाली केंद्र वाले दे रहे हैं, ये मोहम्मद को गाली क्यों दे रहे हैं, ये राज्य वाले जातिवाद जो कर रहे हैं, ये कबीर तुलसीदास को क्यों गाली दे रहे हैं, इतने महान तुलसीदास भक्त थे साहब। हाँ? अच्छा महाराज, एक बात और है कि जो आपने अभी जिक्र किया है कि राजनीति का और राज्यों का, जातिवाद का, तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने सुना है कि एक जो अध्यात्म के रास्ते पर हैं, जिन्होंने मोह माया को त्यागा है, तो उन्हें जाति बंधन, धर्म बंधन की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और ये रहनी चाहिए। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने आत्मज्ञान से, ये ईश्वर की जो देन है और ये ईश्वर ही वाणियों में भी विराजमान है। मैं ये करता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ, करने वाला वही है जो इतना यहाँ सब कुछ कर लिया, मैं तो सिर्फ निमित्त था। मैं यही कहूँगा अपने जीवन से हिंदू मुसलमान का पहले जहर बाहर निकालें और हर इंसान को एक नज़र से देखें और अपने अंदर से छल कपट बेईमानी को निकाल दें और सत्य में जीवन जीना चालू करें। यही धर्म का मार्ग है, यही मोहम्मद भी देके गए, यही तुलसीदास भी देके गए, यही कबीरदास भी देके गए और यही संत और दे ही रहे हैं जी। अभी प्रेजेंट हालत में प्रेमानंद महाराज जी हैं। जी, आप उनके भी प्रशंसक हैं? हाँ, हम उनके वो भी संत हैं। आज के प्रत्यक्ष ज्ञान में जो संत आते हैं जी, किताबी ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान में जो संत आते हैं जी, वो प्रेमानंद महाराज हैं, आज समाज को जगा रहे हैं। ठीक है, फिर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और शांति मिली यहाँ के आके। आपकी बातों से तो लोगों को संदेश जाएगा, आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं। इसी के साथ ये वार्तालाप समाप्त करते हैं। हरिओम। हरिओम।